ऐसी विकराल प्रभु को मारने के भाव लेकर के जो आई, ऐसे राक्षसी के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। वो परम दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। अगर हम भी इस प्रकार प्रभु से प्रेम करने लग जाए ना, तो हमारे ऊपर भी करुणा अवश्य करेंगे। जब पूतना का उद्धार हो सकता है तो हम लोगों का क्यों नहीं हो सकता। इस भाव से प्रभु का भजन करिएगा, प्यार से बोलो। आगे भगवान को मारने के लिए कंस ने एक और राक्षस को भेजा है। सकटासुर नामक राक्षस को भेजा भगवान ने, सकट भंजन किया और सकटासुर का उद्धार किया। और एक बार सुखदेव जी कह रहे, राजन एकदारो हमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाढ़ं शिशोर्बोढुं नसे गिरिकूटवत्। एक बार माता यशोदा अपने बालक को लेकर के आंगन में बैठी है और मैया क्या कर रही है, अपने कन्हैया को गोद में रख करके दूध पिला रही है। तो इतने में मैया को बड़ा भारी भगवान लग रहे हैं। गरिमाड़म शिशुर बोढ़ुम नस्से है गिरिकूटवत, पर्वत समान भगवान ने वजन को बढ़ाया है। अब मैया को लगा कि मेरे लाल अभी थोड़ी देर पहले फूल समान हल्का था, अब इतना वजन इतना भार कहाँ से हुआ। मैया सोचती मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, ये दूध पी रहा है ना, इसी कारण वजन बढ़ गया होगा। मैया बड़ी भोली है। तो हुआ क्या, कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। भगवान दूध पीते पीते विचार कर रहे, मामा जी ने इस बार बड़ा अच्छा व्यवस्था हमारे लिए किया है। अब इतना सुंदर राक्षस को भेजा है, वो आसमान में उड़ाएगा और पूरा गोकुल का दर्शन हमको कराएगा। भगवान मन ही मन गदगद हो रहे हैं। और यशोदा जी कन्हैया को उसी समय जमीन में रख देती हैं और अंदर चली गई। मैया ने जैसे जमीन में कन्हैया को रख दिया, स्वयं भीतर चली गई। इतने में वो तृणावर्त आया, उड़ करके हवा के आवर्त के रूप में विशाल वेग में आया, प्रभु को उठाया और वहां से चला गया, विशाल वेग में गया। बहुत हवा चल रहा है, गोकुलवासी भाग रहे हैं, सबको दिख रहा है कन्हैया को लेके जा रहा है कोई। लेकिन तृणावर्त विचार करता है, मैं नंद के आंगन से कन्हैया को उठा के लाया हूं, लेकिन ये इतना वजनदार कैसे, पर्वत समान कैसे वजन है, कहीं मैं पत्थर तो नहीं लाया। भगवान कहते हैं कितना मूर्ख है, ये हमको उठा रहा है और पत्थर को भाव कर रहा है, पत्थर देख रहा है, हमारे भीतर पत्थर का दर्शन कर रहा है। मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, पत्थर में हमको देखते हैं, और ये मूर्ख है, हमें प्राप्त करने के बाद भी पत्थर का भाव कर रहा है। इसका उद्धार करना अब जरूरी है। भगवान ने ऊपर से उसके सिर को पत्थर में पटक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इस प्रकार आज भगवान ने 3 राक्षस को मारा। सबसे पहले पूतना को मारा है, फिर उसके बाद में प्रभु ने सकटासुर को मारा, फिर उसके बाद में तृणावर्त को मारा। अब सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा राजा परीक्षित को सुनाया।